बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको नज़र बद लग गई है, मसलन बीमार हैं तो बीमारी जान ही नहीं छोड़ रही, आप इलाज करवा करवा के थक गए हैं, एक बीमारी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, वो ख़त्म होती है तो एक और शुरू हो जाती है। एक आदमी घर में बीमारी से उठता है तो दूसरा पड़ जाता है, वो उठता है तो तीसरा लेट जाता है। या आप कारोबार शुरू करते हैं तो शुरू करते ही ख़त्म हो जाता है, या शुरू होता ही नहीं, काम लेट हो रहे हैं, या बच्चा बीमार है, या वो तंदुरुस्त नहीं हो रहा, या उसको वो बार बार रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ज़िद करता है और आपको ये लग रहा है कि उनको नज़र बद लगी हुई है। तो मैं आपको उसका ये हल अर्ज़ करता हूँ, और हल भी ऐसा, देखिए हम मुसलमान हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़ हो, हम उसका इलाज ढूँढें, लेकिन इलाज ढूँढने के लिए हमें दायरा इस्लाम के अंदर रहना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े हमें बताए हैं उनके अंदर रहकर हल तलाश करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि नज़र बद लगी है, या जादू का असर है, या जिन्नात का असर है, तो आप उसका असर ख़त्म करवाने के लिए किसी काले इल्म वाले के पास ना जाएं कि ये दीन इस्लाम से बगावत के ज़ुमरे में आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहज़ादों को, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दम किया करते थे, और ख़ुद भी आपको ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इससे हमें ये बरकत हासिल होगी कि अगर नज़र बद लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर किसी किस्म का जिन्नात का या आसीब का या जादू का असर है वो ख़त्म हो जाएगा। दुआ ये है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। ये दुआ मांगे। ये वो दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शहज़ादों को यही दम किया करते थे, और जब आपने बच्चों को दम करना है तो फिर अल्फाज थोड़े से तब्दील कर लें। अपने लिए दुआ मांगनी है तो यही मांगे जो मैंने अभी आपको बताई है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। और अगर आपने अपने बच्चों को दम करना है तो ये बड़ा आसान तरीका है कि आप घर के अंदर अपने बच्चों को ख़ुद दम किया करें। माएँ अपने बच्चों को दम कर लिया करें, वालिदैन अपने बच्चों को दम किया करें, दादा और दादी, नाना नानी अपने पोतों और नवासों को दम किया करें, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम दिया हुआ दम है। जब बच्चे को दम करना है तो पहले सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहज़ादों को जो दम किया करते थे वो क्या था। आप यूँ दम किया करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। इसके अंदर क्या था, आऊज़ु ख़ुद पर दम करना है तो आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह कहना है, और अगर बच्चे को दम करना है तो उईज़ु का लफ्ज़ बोलना है, और उईज़ु के आगे अगर एक बच्चा है तो उसको फिर कहना है उईज़ु का, और अगर लड़की है तो उसको कहना है उईज़ु की, और अगर दो हैं, चाहे लड़का और लड़की, तो उनको कहना है उईज़ुकुमा, और अगर ज़्यादा लड़के हैं तो उनको कहना है उईज़ुकुम, और अगर ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनको कहना है उईज़ुकुन्ना। तो अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शहज़ादों को दम किया करते थे ना, तो यूँ कहा करते थे उईज़ुकुमा। तो आप भी दम किया करें, अपने एक बच्चे को दम करना है तो उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। ये दुआ मांगा करें। ये आपके और मेरे नबी गैबदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। तो अंतर बंतर, छू छलंतर और इस तरह के दम ऊट पटांग बोलने की बजाय वो अल्फाज बोलें जो ज़बान मुस्तफ़ा से अदा हुए हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक़ तर्जमान से निकले हैं। उन अल्फाज में भी बरकत होगी। तो वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो रसूल पाक अल्फाज इस्तेमाल करते थे, और अपने बच्चों को दम करें, ख़ुद को दम करें, घर को दम करें। इंशाअल्लाह नज़र बद से आपकी हिफाजत रहेगी।